ज़ैनब की डायरी का राज ये मैं हूँ। आयशा की आवाज़ खौफ से कांप रही थी। इसने तस्वीर दोबारा देखी, कोई शक नहीं था। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कुराहट, मगर ये नामुमकिन था। तस्वीर 40 साल पुरानी थी। नानी ये सब किया है? आयशा ने बेचैनी से पूछा। नानी ने नजरें झुका लें। ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों से छुपा हुआ कोई राज मजीद नहीं छुपा सकती। वक्त आ गया है कि तुम सब जान लो। इसी लम्हे संदूक के अंदर से एक और जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, पूरा कमरा हल गया। मगर नानी ने जल्दी से ज़ैनब की डायरी उठाई और एक खास सफ़ा खोल दिया। इस सफ़े पर एक अजीब सा नक्श बना हुआ था। उसके नीचे लिखा था कि कैद टूटने के करीब है, मुहाफिज की वापसी जरूरी है। मुहाफिज? आयशा ने पूछा। नानी ने गहरा सांस लिया। तुम्हारी खाला ज़ैनब इस राज की मुहाफिज थी और अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। आयशा हैरान रह गई। मेरी? लेकिन क्यों? नानी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक कमरे की सारी तस्वीरें एक साथ गिर गई। धड़ाम, दीवारों पर दरारें पड़ने लगी, जमीन हिलने लगी और फिर संदूक का ताला खुद ब खुद टूट गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। आयशा, नानी और ज़ैनब का साया सब संदूक को घोर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता संदूक का ढक्कन खिलने लगा, मगर अंदर कोई मखलूक नहीं थी। सिर्फ एक छोटा सा सिया आईना रखा हुआ था। आईने की सतह धुंध की तरह हल रही थी। अचानक आईने में आयशा का अक्स नमूदार हुआ, लेकिन वो आम अक्स नहीं था। आईने वाली आयशा मुस्करा रही थी, जबकि असल आयशा नहीं। आयशा खौफजदा होकर पीछे हट गई। ये क्या है? आईने के अंदर मौजूद आयशा ने धीमी आवाज में कहा। आखिरकार तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नानी ने फौरन डायरी बंद कर दी। इसकी बात मत सुनना। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। आईने के अंदर का अक्स आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगा। पहले इसका हाथ, फिर चेहरा, फिर पूरा जिस्म। चंद ही लम्हों में आयशा के सामने इस जैसी एक और लड़की खड़ी थी। दोनों एक दूसरे की नकल लग रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस दूसरी लड़की की आंखें मुकम्मल सिया थी। वो मुस्कुराई। मेरा नाम सायरा है और मैं 40 साल से इस कैद में बंद थी। ज़ैनब का साया अचानक बेचैन हो गया। इसने जोर जोर से सर हिलाना शुरू किया, जैसे वो आयशा को खबरदार कर रही हो। मगर सायरा ने एक नज़र इस पर डाली और अगले ही लम्हे ज़ैनब का साया गायब हो गया। आयशा चके उठी। तुमने किया? सायरा हंसने लगी। ये तो सिर्फ आगाज है। अचानक इसके पीछे आईने में कई और साए नजर आने लगे। दर्जनों चेहरे, सब मदद के लिए हाथ फैला रहे थे। आयशा का दिल डूबने लगा। तभी नानी ने जल्दी से डायरी का आखिरी सफ़ा खोला। वहाँ एक जुमला लिखा था। अगर कैद टूट जाए तो मुहाफिज को पुराने कुनवेंट तक पहुँचना होगा। वहीं आखिरी दरवाज़ा मौजूद है। हमें फौरन कुनवेंट तक जाना होगा। नानी चलाए, मगर सायरा की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। तुम बहुत देर कर चुकी हो। इसी लम्हे घर के बाहर से एक खौफनाक गरज सुनाई दी। आसमान पर बिजली चमकी और खिड़की से नजर आने वाले पुराने कुनवे के अंदर से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ बुलंद होने लगी।